नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2025। बाजार आज वैसे तो काफी खराब था। स्पेशली कल रात को हमने देखा भारत की गृह मंत्रालय द्वारा जो डिफेंस मॉक डील के अनाउंसमेंट किया था, जो कि कल होगा 7 मई 2025 को। उसके बाद कहीं ना कहीं आज बाजार में निवेशक की सेंटिमेंट को थोड़ा सा हर्ट किया और निफ्टी 50 आज तक ओपनिंग ठीक ठाक था, 24,500 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे ओपन हुआ था। रेजिस्टेंस फेस किया, एकदम फर्स्ट आवर पे स्लिप कर गया और पूरा का पूरा दिन नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। लगभग 24,379 पॉइंट पे लगभग 0.33% गिरावट के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा बुधवार को। जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। आज बाजार क्लोजिंग पर बेस करके कल यानी 7 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एनालिस्ट ने। अब क्योंकि बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन आप ऑब्जर्व कीजिए, निफ्टी 50 कहां पे रेजिस्टेंस मिला ऊपर की तरफ 24,500, तो इनके हिसाब से 24,500 नेक्स्ट सबसे वाइटल रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया 24,250 से लेके 24,200, तो इनके हिसाब से ये लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वैसे अगर हम बात करें लास्ट डे, दोस्तों आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा जिस लेवल की जिक्र मैं आपको किया था, याद कीजिए कौन सा, 24,350। क्या कहा था कि ये जो पुराना रेजिस्टेंस था, है ना, वहीं पे आज सपोर्ट मिलेगा। और आज आप देखिए बैक टू बैक लगभग 4 से 5 बार इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट मिला, क्लोजिंग भी इसी लेवल के ऊपर दिया। ठीक है, अच्छा सेम टॉपिक को ही कवर किया दूसरे। देखिए एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए निफ्टी में सी मोर कंसोलिडेशन एज लॉन्ग एज इट ट्रेड्स बिलो 24,500। तो इनके हिसाब से निफ्टी 50 अगर 24,000 की नीचे रहा तो आगे भी आपको बाजार में एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे सकता है। साथ में देखिए इन्होंने एक बहुत ही नैरो रेंज को मेंशन किया 24,000 से लेके 24,500, जो कि लगभग 2 हफ्तों से इसी रेंज के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। जैसे कि लास्ट वीक की आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन हमने देखा था क्या हुआ था, भारत की एक बहुत ही वाइटल इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई डेटा। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा पे हमने देखा था कि इस बार तो बहुत अच्छा था। और आज यानी 6 तारीख को आउट हुआ इंडिया सर्विस सेक्टर की पीएमआई डेटा, जो कि लास्ट मंथ के हिसाब से दोस्तों काफी बेटर रहा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लास्ट मंथ पे कितना था, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो देखिए लास्ट मंथ पे जो भारत की मतलब मार्च के महीने पे सर्विस पीएमआई डेटा आया था 58.5 और इस बार आया है 58.7। तो मतलब देखा जाए भारत की जो कोर डेटा, यही बात मैं आपको लास्ट 3-4 हफ्तों से कह रहा हूं कि देखिए भारत में आज जो भी इशू है ना वो एक्सटर्नल इश्यूज है, चाहे इंडिया पाकिस्तान टेंशन की बात करें या नॉर्मली ग्लोबली आपके टैरिफ वॉर की बात करें, वो एक्सटर्नल इश्यूज है। कोर इशू दोस्तों काफी हद तक कम हो चुका है पहले से। जैसे कि आप देखा होगा कि सीपीआई डेटा पहले से बेटर हो रहा है, भारत की डब्ल्यूपीआई डेटा भी पहले से बेटर हो रहा है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत लैग कर गया था अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा है। पीएमआई डेटा की बात करें, चाहे सर्विस मैन्युफैक्चरिंग पहले से बेटर हो रहा है, कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा पहले से बेटर बेटर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि एफआईआई एंड डीआईआई की लगातार जो बाजार की प्रति सेंटिमेंट बुलिश है। ठीक है, आज उसके साथ साथ एक और वाइटल अपडेट आप देखिए, भारत ने ऑफर किया इंडिया ऑफर्स 0 टैरिफ ऑन ऑटो पार्ट्स एंड स्टील फ्रॉम यूएस। देखिए टैरिफ तो इंपोज हो चुका है भारत के ऊपर 26%। अब वो 90 दिन की पॉज पीरियड में है, 90 दिन के बाद क्या होगा, क्या फिर से उसको लागू किया जाएगा। तो भारत ने यूएस को ऑफर दिया कि क्यों ना हम 0 टैरिफ के ऊपर काम करें। क्या मतलब इसका, भारत भी कोई टैरिफ नहीं लेगा, यूएस भी कोई टैरिफ ना ले, बट सिर्फ कोई प्रोडक्ट के ऊपर, स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि ऑटो पार्ट हो गया, जैसे आपकी स्टील प्रोडक्ट हो गया, इसके ऊपर। ठीक है, अब देखना ये होगा यूएस की तरफ से कैसा रिप्लाई आ रहा है। बाय द वे दोस्तों मैं आपको एक और वाइटल एग्रीमेंट आज जो कि साइन हुआ है
और मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, लगभग लॉकडाउन के बाद से ये थोड़ा बहुत न्यूज़ चल रहा था कि यूके के साथ एफटीए डील साइन होगा। एफटीए डील का मतलब क्या है? सिंपल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जबकि ये शुरुआत हुआ था बातचीत करना जनवरी 2022 से, मतलब जनवरी 2022, 23, 24, 25, लगभग 3 साल के ऊपर दोस्तों बातचीत करते करते फाइनली ये डील सक्सेसफुली आज कंक्लूड किया गया है। इंडिया यूके सक्सेसफुली कंक्लूड एम्बिशियस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल। और यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड इन्वेस्ट जो यहाँ पे मेंशन किया ना, एम्बिशियस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा डिप है, बहुत डिप मीनिंगफुल है। बिकॉज इस डील के थ्रू ना दोनों ही देश को फायदा मिलेगा, यूके को भी फायदा मिलेगा, इंडिया को भी फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये है, इस डील की जो शर्त है ना, मतलब भारत जब एक्सपोर्ट करेगा यूके में कोई प्रोडक्ट, यूके उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा करके टैरिफ चार्ज नहीं करेगा, फ्री है। इस डील का मतलब ही सेम है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक वैसे ही यूके की कोई सामान अगर भारत में आए ना, भारत सरकार की तरफ से भी कोई भी चार्ज वगैरह नहीं किया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये डील के थ्रू ना दोनों ही देश को बहुत फायदा मिलेगा। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें भारत की आईटी कंपनीज, भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। आप अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, भारत यूके को बहुत सारे आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे है प्रोडक्ट, ठीक है। तो फायदा देखिए यहाँ पे दोनों ही कंट्री को मिलेगा। बाय द वे, आज की डेट में मूडीज की तरफ से एक फोरकास्ट किया गया है भारत की जीडीपी की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मूडीज रेटिंग कट इंडिया 2025 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%। इसके पहले 6.5% किया था, आज की डेट में कट करके 6.3% किया। बट मेरे हिसाब से ये सिचुएशनल है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि सिचुएशनल है, बिकॉज आज देखिए भारत की जो कोर डेटा या मैक्रो डेटा वो पहले से बेटर है। तो आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सिचुएशन भारत के फेवर में रहा तो यहाँ पे 6.3% नहीं 7.5% भी हो सकता है। बट अगर सिचुएशन अगेंस्ट में पहुंच गया तो उस केस में 6.3 नहीं 5.5% भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज दोस्तों एक टाइप का सिचुएशनल है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। आईएमएफ की तरफ से आज कहा गया, इंडिया टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। भारत जो है दुनिया की चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनेगा 2025 के भीतर, एज इट क्रॉसेस $4 ट्रिलियन मार्क। दोस्तों आपको याद होगा, हाल ही में हमने देखा भारत की इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन की जो बेंचमार्क को क्रॉस किया। और आगे अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ जापान है। जापान की इकोनॉमी लगभग $4.187 ट्रिलियन के आसपास है। और यहाँ पे जो आपके आईएमएफ के हिसाब से इसी साल भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा इकोनॉमी के मामले में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से एक वाइटल स्टेटमेंट दिया कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टिल हैव रूम टू करेक्ट। तो इनके हिसाब से मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आगे भी करेक्शन हो सकता है, बट वैल्यू इज इनकरेजिंग, ठीक है। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों जो न्यूज मैं आपको दिखाना जा रहा हूं ना, वो बहुत ज्यादा आज की फनी न्यूज है। आप तैयार हो जाइए फनी न्यूज देखने के लिए। देखिए, न्यूज है आपके पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर। ये स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से। ये वही लोग हैं, याद कीजिए, जो कुछ टाइम पहले आके मीडिया के ऊपर खुल्लम खुल्ला यूएस और यूके को जिम्मेदार ठहरा दिया था। और आज की डेट में ये क्या कह रहे हैं मालूम है? आइदर वी सर्वाइव और एंड ऑफ द वर्ल्ड। भाई साहब, ये पूरे दुनिया को खत्म करने वाले हैं। इससे ज्यादा फनी स्टेटमेंट क्या हो सकता है? मतलब देखिए, इस टाइप की स्टेटमेंट देगा ना, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, ये अपने देश की जो जनता है उनको मूर्ख बना सकता है, गवारों को मूर्ख बनाना इजी है इस टाइप की स्टेटमेंट देके। बट हम भारतीय है, हम लोगों को मूर्ख बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, इसका कोई बेस ही नहीं है। आप नॉर्मली सोचिए, पाकिस्तान के पास जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका रेंज ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। और तो मतलब पाकिस्तान के आसपास भारत आता है, चाइना की कुछ पार्ट आता है, या मिडिल ईस्टर्न कुछ पार्ट आता है। तो ये पूरे वर्ल्ड को कैसे खत्म करेगा? आप खुद बताइए कि ये जो दावा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है, तो हम पूरे दुनिया को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब कैसे खत्म कर पाएगा भाई? दुनिया को खत्म करने के लिए मिनिमम 12 से 16 हजार किलोमीटर की रेंज की मिसाइल चाहिए, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये जो स्टेटमेंट है ये इनका भी स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट इसके पहले पुतिन दे चुका था, जब आपके वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन डेड हैंड लॉन्च किया था, आई थिंक 2018 या 19 पे, याद होगा आपको। उस टाइम पे पुतिन ने कहा था कि या तो रशिया रहेगा या तो कोई नहीं रहेगा। उसके बाद
जो ऑपरेशन डेड हैंड लॉन्च किया था, ठीक है, उसको कॉपी कर दिया। मतलब इससे फनी चीज हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी बेसलेस बतियाता है ये लोग। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों फोकस करते हैं कुछ सीरियस पॉइंट पे, जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कुछ वाइटल मैसेज दिया है, क्लियर कट मैसेज दिया पाकिस्तान को, आप बोल सकते हो। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा इंडियाज वाटर विल बी यूज्ड फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। जैसे कि आपको मालूम होगा परसों रात की ये अपडेट है, चेनाब जो रिवर है वहां का पानी रोक दिया गया है, ऑलमोस्ट 90% पानी चेनाब रिवर की रोक दिया गया है। और उसके ऊपर बेस करके इन्होंने कहा कि भारत की जो पानी है वो भारत में यूटिलाइज होगा, भारत की इंटरेस्ट पर्पज से यूज होगा। क्लियर कट मैसेज दे दिया पाकिस्तान को। अब जिन लोगों को लग रहा है ना कि क्यों जंग अभी तक रुका है, क्यों जंग नहीं छिड़ रहा है, भाई जंग मतलब सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं है, मतलब मिलिट्री एक्शन नहीं है। ऑलरेडी वाटर स्ट्राइक हो चुका है, ऑलरेडी इकोनॉमी स्ट्राइक हो रहा है, आप देखिए, ठीक है। ओके सो यहां तक दोस्तों अपडेट है पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर बेस करके, जो भी है मैं आपको टाइम टू टाइम देता जाऊंगा, डोंट वरी। अब देखिए मैं क्यों ये सारे न्यूज कवर कर रहा हूं, बिकॉज इसके साथ मार्केट की बहुत ही डीप कनेक्शन है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि आज के डेट में जो बाजार में करेक्शन हुआ है, खास करके पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग हुआ है, वो बेसिकली कल रात की इंसिडेंट की वजह से, जब हमने देखा था हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि डिफेंस मॉक ड्रिल कल होगा, मतलब 7 तारीख को, ठीक है। अच्छा बात करेंगे यूएस मार्केट की हालचाल, जैसे कि देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:05। डॉ जोन्स की पोजीशन दोस्तों काफी ज्यादा वीक। अब देखिए शुरू हुआ था यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा नीचे स्लिप, उसके बाद रिकवर करने की कोशिश, अभी फिलहाल यहाँ पे 0.70% नीचे। अच्छा नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन तो आई थिंक और भी खराब होगा, हाँ 0.71% नीचे चल रहा। अब देखिए इसके पीछे मेन कारण है आज से फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीटिंग है, एफएमसी मीटिंग, वो शुरुआत हो चुका है। अब इस बार की एफएमसी मीटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जेरोम पॉयल। डोनाल्ड ट्रंप बार बार फोर्स कर रहा है कि रेट कट करने के लिए, जेरोम पॉयल कह रहा है कि भाई आप तो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करो, इकोनॉमी खतरे में है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच चुका है, तो हम कैसे रेट कट करें। थोड़ा सा मतभेद है जो जिसके चलते बाजार की सेंटीमेंट अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत वीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज्यादा नहीं। क्रूड ऑयल के अंदर आज एक दिन में ऑलमोस्ट 3.5-4% की गेनिंग हुआ, बट फिर भी मैं कहूंगा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, एक स्टेबलाइज पोजीशन पे है। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो है लगातार दोस्तों बढ़ता जा रहा है, ये बेस्ट पार्ट है, एक तो स्टेबल भी है, ऊपर से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन चेकआउट करते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन अभी फिलहाल 0.86% नीचे है। अच्छा इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 0.22% नीचे है। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.60% नीचे है, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.29% नीचे है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें इंडियन कंपनी की जो एडीआर वर्जन वो भी थोड़ा थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। अच्छा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी देखिए इंडिया में लोकल टाइम 10:38, नीचे टाइम एडजस्ट हो रहे, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहे, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा एडजस्ट हो जाने दीजिए, जस्ट अ मिनट। चलो ऑलमोस्ट हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आप देख सकते हो 24,480 पॉइंट के आसपास, ठीक है, 24,480 पॉइंट के आसपास, जहां पे आज निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर। तो मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तो कल सुबह तक देखिए डिपेंड करेगा कि और कुछ न्यूज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा कि कल बाजार किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि एफएसडीएस की कारोबार कैसा देखने को मिला, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तरफ से, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको पूरे दिन की पूरा जानकारी डिटेल में बता देता हूँ। सो आज देखिए मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल था कि एफआईएस क्या करेगा, बिकॉज आप समझ सकते हो कि पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग हुआ, स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर भी आज धंस गया। तो सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि आज एफएस ने दोस्तों एक बहुत बढ़िया खरीदारी किया, एफएस की एक अच्छा इन्फ्लो था, लगभग 3,794 करोड़ की शेयर आज इन्फ्लो आया है एफएस की तरफ से, और डीएस की तरफ से आज थोड़ा बहुत सेल किया गया, बट वो उतना मैटर नहीं करते, एफएस की जो इन्फ्लो वो सबसे मैटर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएस ने सेल किया 1,397 करोड़ की शेयर। अच्छा बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है, और टीए 35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया
लगभग 0.80% ऊपर आके। तो जो जितने भी अपडेट था मैं आपके साथ शेयर कर लिया। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, बिकॉज आप समझ सकते हो कि आज की डेट में बाजार बहुत वॉलेटाइल हो चुका है, खास करके इंडिया पाकिस्तान टेंशन एलिवेट होने के बाद से। और बात ये भी है कि कुछ भी हो सकता है, होगा तो जरूर, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये जो डिफेंस मॉक ड्रिल कल होगा वो 1971 के बाद दोस्तों सीधा आज हो रहा है। और आप ये भी आपको मालूम होगा 1971 में क्या हुआ था, है ना। सो मामला तो थोड़ा रिस्की है, बट ठीक है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म वालों को फर्क पड़ेगा। एनीवे तो कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर्स है उसको ट्रैक कर लेना फॉर सेफ्टी पर्पस कि ग्लोबल मार्केट किस तरफ है। और दूसरा मैं कहूँगा कल आईटी सेक्टर्स के ऊपर नजर रखना, खास करके ये जो यूके और इंडिया की एफटीए डील साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। और बैंक निफ्टी दोस्तों आज की तरह कल भी काफी वाइटल है, ठीक है। अच्छा चलिए अब बात करेंगे एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो देखिए एक दिन की चार्ट पैटर्न पे आपको एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस अभी अभी हमने कहा गूगल के ऊपर क्या देखा, ऑलमोस्ट 24,380 पॉइंट के आसपास था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसके पीछे मेन रीजन है ये है लास्ट ट्रेड प्राइस और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस में थोड़ा सा अंतर होते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा अंतर हो जाता है सडनली अगर गिर गया तो आखिरी मिनट पे, ठीक है। सो कल के लिए सबसे वाइटल लेवल अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा 24,350, इसके ऊपर सस्टेन करना। क्या कहा, 24,350 इसके ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन कर पाया तो ऊपर की तरफ जहां पे बार बार रेजिस्टेंस का सामना किया, यानी 24,500 नहीं है 24,550, ये हो गया सबसे वाइटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो लेवल्स आपको कहा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल 24,350 इसके ऊपर सस्टेन करना, होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर कर पाया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,550, क्लियर। अच्छा अब नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट है, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल। तो सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। आपको याद होगा आज तो मंगलवार हो गया, लास्ट डे था अब सोमवार, और उसके पहले शुक्रवार को जहाँ पे इंटरडे लो टच किया, बृहस्पतिवार को जहाँ पे इंटरडे लो टच किया, वो हो गया आपका 24,250, 24,250, ये हो गया सबसे क्रूशल सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो मैं आपको इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को बेस करके निफ्टी फिफ्टी की बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा वाइटल लेवल है। बट बात यह है कि देखिए आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोस्तों बहुत ही खराब था। आपको मैं लास्ट नाइट भी कहा था, याद होगा, कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत तेजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइप के भारत में जिस टाइप की माहौल है, बहुत ज्यादा उम्मीद करना भी गलत बात है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर 55,000 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता ना बहुत बढ़िया रहता, बट नहीं किया, क्या किया जाए, ठीक है। तो काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी सबसे वाइटल लेवल 55,000, और इमीडिएट अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 54,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और अगर ये लेवल ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है जिसका नंबर कितना 53,540, इसके आसपास कहने के सपोर्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बैंक निफ्टी समझा दिया, निफ्टी 50 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी दोस्तों मैं हमेशा जो कहता हूँ आप लोगों को, आप समझ सकते हो, आप लोग समझदार हो, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए बाजार में कुछ भी हो सकता है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल बाई सेल, इंटरडे मत करना। समझदार बनिए, सोच समझ के काम लीजिए, ठीक है। बाकी देखिए, जानिए, सीखिए, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा टाइम टू टाइम। और चैनल को दोस्तों ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।